આવતા સોમવારથી ઉત્તર પ્રદેશમાં મલ્ટીપ્લેક્સ ખુલશે. મોલના સિક્યુરિટી ઇન્ચાર્જે જણાવ્યું છે કે ફક્ત 50% ક્ષમતા સાથે જ લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. મનોરંજન ઉદ્યોગને કોરોના મહામારી દરમિયાન સતત મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે મલ્ટીપ્લેક્સ ખુલતા મલ્ટીપ્લેક્સના લોકોને ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि बॉक्स ऑफिस लिखा है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस यानी एंटरटेनमेंट, यानी कि सिनेमा। यूपी में सोमवार से फिर से सिनेमा खुलने वाले हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुलने वाले हैं। मैं गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूँ। यूपी का हिस्सा है लेकिन एनसीआर का भी महत्वपूर्ण इलाका है। और आप देखिए, बॉक्स ऑफिस की ये खिड़की जो है सूनी पड़ी हुई है, लेकिन सोमवार से ये फिर से गुलजार होगी। लेकिन गुलजार इस तरह से होगी कि जो कोरोना से संबंधित नियम हैं उनको पूरी तरह से मानना होगा। मैं इस समय मोहन नगर के पास वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है, इसके भीतर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स है। और कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक सोमवार से जब ये खुलेंगे सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, तो सिर्फ 50% लोगों को आने की इजाजत होगी। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं उनका पूरा पालन जो मॉल्स हैं उनकी तरफ से करवाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे? अनिल कुमार गुप्ता, सिक्योरिटी इंचार्ज। 5 तारीख सोमवार बेहद अहम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से और आपके हिसाब से भी क्या तैयारियां? तैयारियां ये हैं कि अब खुले, कस्टमर आवे, मतलब सभी लोगों को रोजगार मिले, यही चीज़ हम चाहते हैं। वैसे भी 50% उससे हम लोग खोलने का विचार बनाए हैं। सैनिटाइजर वगैरह की सारी चीज़ वो व्यवस्था की गई है। हाँ, इसके नुकसान जो कोरोना काल रहा उसमें काफी नुकसान हुआ। कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये चीज़ है कि अब उस चीज़ को आगे पटरी पे आवे, इसलिए मतलब ये चीज़ सोचा जा रहा है कि जब भाई जब क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस खुलेगा, ये सिनेमा हॉल खुलेंगे, तो जाहिर है तमाम जो लोग हैं उससे जुड़े हुए उनको भी अब एक राहत मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि पटरी पर आ रहा है, तो उम्मीदों की एक किरण। उम्मीदों की एक किरण जग रही है कि हाँ भाई, खुलेगा, मल्टीप्लेक्स खुलेगा तो ये चीज़ है कि कस्टमर आवेंगे तो उनकी भी रोजगार चलेंगे। हाँ, तो रुपहला पर्दा एक बार फिर से रंगीन होने जा रहा है, ये सीधे शब्दों में कहें। और ये खिड़की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि गुलजार होने वाली है। यहाँ पर लोग आएंगे लेकिन नियमों का पालन जो है वो सख्ती से करना होगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है जहां से जो राजस्व है वो भी सरकार को काफी जाता है, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी बात है कि सोमवार से मल्टीप्लेक्सेस खुलने जा रहे हैं। और न सिर्फ जो मॉल्स के लोग हैं उनको इससे उम्मीदें हैं, मल्टीप्लेक्सेस के लोगों को इससे उम्मीद ही नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी उम्मीद है जो इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं। मसलन जो लोग मॉल में, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए आएंगे, वो मसलन बर्गर, कॉफी आदि जो है ये भी खरीदेंगे। तो एक जो अर्थव्यवस्था की पटरी है वो भी सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है और एक बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, हम भी यही कहेंगे कि सभी जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, नहीं तो कहीं किसी की लापरवाही फिर से मल्टीप्लेक्सेस को दोबारा से जो बंद है उसकी तरफ ना ले जाए। क्योंकि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हमने देखा, जब लोगों ने पालन नहीं किया तो एक पूरी मार्केट बंद करनी पड़ी। तो निश्चित है सभी पालन करेंगे नियमों का, तो जो पटरी पर धीरे धीरे ये तमाम रोजगार आ रहे हैं वो और गति में और तेज गति में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया।